डॉक्टर साहब क्या जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब है? जी हो चुका था मुआहदा, तो ये प्रेशर में हो रहा है, इसमें कोई एहसान नहीं हो रहा किसी पे। असल इशू ये है कि ये इन लोगों का क्या बनेगा, जो कि नेतन्याहू का क्या बनेगा। और इसमें बाइडेन इंतजामिया तो दौड़ गई बीच में, हालांकि वो कत्ले आम में उनके सारे लोग शरीक थे, लेकिन दरमियान में वो तो चले गए। अब ट्रंप आए और ट्रंप ने आके कहा कि मैं तो उसको ख़त्म करवाऊंगा। इलॉन मस्क से लड़ाई हो गई, उसकी टीम फंस गई बीच में, साथ ही वो जो है बरतानिया अब पहली दफ़ा हाई ऑफिशियल्स का नाम आना शुरू हो गया है अमेरिका को, CNN के पास, और अब ये वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और बार बार वो स्टाफ। इसीलिए आप कल की मीटिंग में आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको वाइस प्रेसिडेंट नज़र आ रहे हैं वहाँ बैठे हुए, और साथ आपको जो है वो स्टीव विटकॉफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इस तरह तो चल नहीं सकता। $30 मिलियन कहाँ। अच्छा एक और वहाँ पे ईयाल शानी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये कोई शेफ़ है, इसने भी पैसे पकड़ लिए। इसने कहा एक हिस्से में सारे मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, वहाँ नाच गाना भी होगा, वहाँ पता नहीं क्या कुछ होगा। उसने पैसे पकड़ लिए। ये 23rd ये स्टार शेफ इसने पकड़ लिए पैसे, और इसने कहा कि ये भी गज़ा बॉर्डर 23rd उसके नज़दीक मैं भी रेस्टोरेंट खोलूँगा। उन्होंने कहा अच्छा तू भी ठेका ले ले भाई। ये जनाब पता नहीं कहाँ से इसको ढूंढा और ये सारा आया। इसका भी अब मैं 21st देखें, इसके रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, ये भी दौड़ गया वहाँ से। ये कह रहा है मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं गज़ा से, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, इसके अटैक कर दिया, इसका भी होटल तोड़ दिया। अच्छा ईयाल शानी का अब मसला ये है कि गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ वो लोग उनके साथ तय हो गए थे मामला के आखिरी लम्हात पे जो है ना, कुछ ऐसी तब्दीली आई है कुदरत की तरफ से कि इनके सारे मंसूबे खाक में मिल गए। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। अभी मोरक्को कॉरिडोर को लेकर बैठ गए, वो UAE के लिए इंतहाई सेंसिटिव है। अच्छा इसी दौरान जो है वो हूतीज़ ने एक वीडियो जारी कर दी है, और वीडियो उन्होंने पूरा जनाब वो एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो है जिसमें वो जिस जहाज़ पे अटैक हुआ था, अगर हम इसको दिखा सकें बड़ी स्क्रीन पे, पूरे अटैक वो करके वो डूबता हुआ जहाज़ जो है, वो जहाज़ डूबा किस तरह से है, ठीक है। तो उसको इन्होंने मैजिक सीज जहाज़ के डूबने के कब्जे के बाद और डूबने के बाद अगर आप इसको देखें, इन्होंने ये ड्रोन कैमरों से वीडियो शूट की है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ड्रोन कैमरों से शूट की है, और फिर ये जूम इन जूम आउट, और फिर उसके बाद आप इसकी एडिटिंग देखें, और फिर जहाज़ पे धमाके देखें, और फिर जहाज़ डूबता हुआ देखें, कैसे जहाज़ कैसे डूब रहा है। यानी ये वीडियो जो है ये हूती जारी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये हमने इस तरह ये किया है। और कहाँ पर हो रहा है? रेड सी के अंदर, जहाँ पर आपने एक हफ्ते से या पता नहीं कई सालों से वो उनकी बंदरगाहों को तबाह कर करके हूतीज़ ने आगे से ये वीडियो रिलीज़ की। एक पूरी ड्रामेटिक वीडियो है, ये आपको देख के लगेगा जैसे कोई किसी मूवी की वीडियो है। और फिर ये जहाज़ जो है जब इस पर एंटर हो गए, फिर धमाके हो रहे हैं, फिर ये जहाज़ डूब रहा है, फिर डूबते इसको साथ म्यूज़िक, इनके गाने, इनके ये नारे और वो सारे वो इन्होंने वो जारी कर दिए। जहाज़ डूब गया पूरा का पूरा, फिर धमाके, और उसके बाद ये जहाज़ जो है ये डूबा, ठीक है। ये इन्होंने जारी कर दिया है कि ये जहाँ पर जो जहाज़ आएगा बहरे अमर में उसके साथ ये होगा। ये जहाज़ गया, पूरा का पूरा जहाज़ पानी के अंदर गया। अच्छा अब ये तो सूरत हाल बनी हुई है ये बहरे अमर की। अभी आप ये वीडियोज़ देखें, ये बहर अमर है, ये बिल्कुल अरेबियन सी हमसे बहुत दूर नहीं है, ये बहुत दूर नहीं है इलाके। अच्छा अब दूसरी, लेकिन जो बहुत मुझे ज़ाती तौर पे और खुशी हुई है, एक और वीडियो मैसेज की, एक और शख्सियत का वीडियो मैसेज आया, और ये तकरीबन 27 साल के बाद आया है। 27 साल के बाद एक शख्स को लोगों ने देखा है, और मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत एक तारीख़ी वाक़या समझता हूँ। और ये वीडियो मैसेज जो है ये जिस शख्सियत का आया है उसका नाम है अब्दुल्ला उगलान ने, और इसके लिए तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगन को, उनकी तमाम कौम को और कुर्दों को भी, सबको, क्योंकि कुर्द भी हिस्सा बन गए अब इसका पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का। तकरीबन 27 सालों के बाद वो जो इमरी जेल का जो इलाका पहले भी हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर ये अब्दुल्ला उगलान जो गिरफ्तार किया था, कीनिया से ले गए थे, फिर जजीरे में रखा, उसने वीडियो मैसेज जारी किया है और अपने तमाम लोगों से कहा है कि वो हथियार डाल दें वीडियो मैसेज में,
और हम जो हैं वो बाकायदा 27 साल के बाद लोगों ने देखा है अब्दुल्ला गुलान को। इससे पहले वो जो तस्वीर आपने देखा ना पुरानी आती हैं, यंग सा बैठा अब्दुल्ला गुलान, ये अब्दुल्ला गुलान दरमियान में अब ऐसा है। अब ये 76 साल का के ये अब्दुल्ला गुलान हो चुके हैं। और जब इनकी पुरानी तस्वीर हैं तो वो इनकी जवानी की तस्वीर हैं, तो बहुत से लोग तो इनके पहचाने ही नहीं कि ये अब्दुल्ला गुलान है। फिर अब्दुल्ला गुलान जो है ये दरमियान में इन्होंने फिर वीडियो मैसेज दिया, इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि ये साथ जब ये अरेस्ट हुए थे तो ऐसे थे, अरेस्ट होने के बाद उस वक्त ऐसे थे, और अब जब वीडियो जारी हुई है 26-27 साल के बाद तो ये इस तरह से हो चुके हैं। इनको अगवा जब किया गया था तो ये जवान थे। अब जनाब इनकी जो वीडियो आ जाई है तो उसमें इन्होंने कहा है तो जुम्मे के दिन गालिबन या जुमेरात या जुम्मे को एक छोटी सी तकरीब होगी। वो तकरीब हो सकता है तुर्किया में हो जाए अलामती तौर पे, वो तकरीब हो सकता है इराक़ में हो जाए, बाकी जगहों पे हो जाए। और वो जो तकरीब है उस तकरीब में वो जो PKK के फाइटर्स जो हैं वो अमली तौर पर लोगों के सामने हथियार डालने का ऐलान करेंगे। और साथ ही PKK जो है कुर्द एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए, जिसके लिए प्रेसिडेंट उर्दगन को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, कुर्दों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। एक बड़ा हिस्सा कुर्दों का तो पहले ही सियासी अमल का हिस्सा बन चुका है। ये PKK वाले जो हैं ये इनको बस एक ये गलत राह पे गए। कुछ 40,000 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात में लोग जानों से गए। तो ये जो हैं ये 37 अगर हम देखें तो उनकी जो DM पार्टी है डेली सभा के मुताबिक वो फ्राइडे को कंफर्म कर रहे हैं, फ्राइडे को कि वहाँ पे PKK जो है वो बाकायदा हथियार डालेगा PKK। तो ये बहुत ही बड़ी बात हुई। साथ ही इनके जो कमांडर हैं, इनके कमांडर जो हैं जो SDF के कमांडर थे मजलूम अब्दी की मुलाकात अहमद शरा से हुई है। और वो जो SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बाकायदा आज दोबारा मुलाकात हुई है, अहमद शरा से आज दोबारा मुलाकात हुई है मजलूम अब्दी की, उसका वो बाकायदा हिस्सा बन गए हैं। सीरिया में भी हिस्सा बन गए हैं, इराक़ में भी बन गए, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पर ये PKK एग्जिस्ट करती थी, PKK अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे एक हिस्सा बन गई है सियासी अमल का। और ये मेरा ख्याल एक बहुत तारीख़ी वाक़या है, और इस वाक़े में जितनी भी हम मतलब बहुत तारीख़ी वाक़या। और दूसरा तारीख़ी वाक़या जो है वो आज या कल में जो है वो अबू धाबी में मुलाकात है आज़रबाईजान के सदर अलीयेव, जो कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, पूरी कौम उनकी, और आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं पशियाँ, उनके दरमियान मुलाकात हो रही है अबू धाबी में। और अबू धाबी बहुत मेरे ख्याल से इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मजलूम अब्दी इनके SDF के कमांडर थे, तो ये अहमद शरा से इनकी मुलाकात हो गई, उधर से उनकी हो गई उधर। तो ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अगर सुलह हो जाती है, देखिए मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं फिर वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अब दुनिया जिस तरफ जा रही है ना। अच्छा कल हम बात करेंगे, आज बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है ली क्वांग का, वो इजिप्ट में है। मैंने आपसे कहा ना इजिप्ट को इस वक्त ज़हन में हम रखना ज़रूरी है कि ये सारे मामला तो हो गए ना, ये तो मुझे नहीं पता इसका फॉलोआउट क्या होने जा रहा है, इसका फॉलोआउट, क्योंकि उधर से यूरोप और ये सारे जो हैं उधर से उसको ख़बर ही नहीं मिल रही कि मुझे असलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कल रात को फिर वो अटैक होते रहे उधर, उसको ज़ेलेंस्की को आज वो पोप से मुलाकात हुई है, वो पोप ने कहा है कि मैं आपकी रशिया से बात करवाता हूँ अगर ट्रम्प नहीं करवा रहे। तो उधर जो है वो उधर यूक्रेन में तो अपनी जगह लड़ाई जारी है, और वो एक नया स्कैंडल सामने आ गया है, और वही CNN ही दे रहा है। हम CNN को ही कोट कर देते हैं कि भाई CNN वाले ये कह रहे हैं कि ये तो जो है ये इन्होंने पूछे बगैर जो है वो वहाँ पे पूछा ही नहीं था, और वो डील उससे पहले साइन कर दी थी। और ये इसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप, अब अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप वो ज़बानी प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते थे कि वो असला जारी रहे, लेकिन ये है कि वो जो है ये 54th, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। अब ये वो जो उनके सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं वो इन्फॉर्म नहीं किया था वाइट हाउस को, और वो पॉज कर दिए थे वेपन्स, वो तो पहले ही चाहते थे कि वेपन्स जारी रखें। वो भाई वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1000 दफ़ा कहा है कि मैं यूक्रेन को एड देना बंद कर रहा हूँ। यूक्रेन को समझ ही कहीं नहीं आ रही, यूक्रेन हवा में कहीं घूम रहा है, वो कन्फ्यूज़ घूम रहे हैं। वो जो है ना वो 43rd बस पे क्लोज करते हैं, एज ट्रंप रोलर कोस्टर कंटिन्यूज यूक्रेन स्ट्रगल्स टू वर्क आउट वेयर इट स्टैंड्स। मतलब उनको भी नहीं मदद मिल रही, उधर से ऐलान भी नहीं हो रहा, उधर से वो एक इशू जा रहा है, उधर से वो कीव के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो एक टोटल स्यापा जो है ना इस वक्त आर्मी लेवल पे है। तो इसमें बस हम उम्मीद करते हैं कि जंग बंदी जल्दी हो जाए
और अब चूंकि चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं सारी, तो फेस सेविंग नेतन्याहू को खाक मिल रही है, उसको तो जंगी जराइम में जाना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए फौरी तौर पे इसमें इसको बस जल्दी इसको क्लोज करें, क्योंकि उसमें अब इनके अपनी टीम के लोग और बाकी लोगों के नाम आने शुरू हो गए जो बहुत हजीमत का सबब बन रहे हैं सबके लिए, और इस कत्लेआम को जल्दी बंद करवाएं। और नेतन्याहू को ये क्या मोरक कॉरिडोर को लेके बैठ गए, इसको अब जाहिर है कि वे आउट ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन ये है कि वो इसको जल्दी ख़त्म करवाएं। जी।